तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इडली सांभर की रेसिपी, जो कि हमारे बिहार झारखंड में बहुत ही प्यार से बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। वैसे तो ये रेसिपी साउथ की है, मगर इसे बिहार झारखंड में अलग ही तरीक़ों से बनाया जाता है। मुझे आज भी याद है वहाँ का ये सांभर इतना बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है कि उसका टेस्ट हम भूल ही नहीं पाते। तो आज मैं वहीं की इडली सांभर की रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इडली बनाएंगे। हमारे इडली का बैटर मैंने पहले से ही कल तैयार कर रख लिया था और वो अच्छे से फर्मेंट हो गई है। तो सबसे पहले हम इडली को कुक करने के लिए रख देंगे। फिर सांभर बनाने के लिए हम यहाँ चाहे जितनी भी सारी सब्जियाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कद्दू, पम्पकिन, कैरेट, ड्रमस्टिक और एक छोटा टमाटर का, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता। इन सभी चीज़ों को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लेंगे। ये सांभर इतना टेस्टी लगता है ना कि आप इसे इडली, डोसा या फिर उत्तपम किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो ये सांभर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे चॉपिंग हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कुकर चढ़ा देंगे इधर पे। जब तक कुकर गर्म हो रहा है तब तक देखिए हमारे इडली भी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे सरसों का तेल। इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे जीरा। इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे राई का दाना, साथ ही कड़ी पत्ता, और इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। जब यह हल्का सा चटक जाए तो हम यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज डाल के उसे अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक लाल मिर्ची भी डालेंगे, सूखी वाली। अगर आपके पास है तो डालो, वरना हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हरी मिर्ची डाल रही हूँ। और ओनियन डालकर उसे अच्छे से सौते कर लेंगे ब्राउन होने तक। जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाए तो हम यहाँ पे डालेंगे बारीक ये कटा हुआ ड्रमस्टिक, जिसे मैंने पहले से कट करके धो लिया था। उसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। इसी के साथ हम अपनी सारी वेजिस को धो के डाल देंगे, जैसे कैरेट, ये पम्पकिन, कद्दू, इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ चाहे तो बीन्स भी ले सकते हैं। तो जब तक ये हमारा फ्राई हो रहा है वेजिस, तब तक हम इधर दाल को भी धो के फूलने के लिए रख देंगे। इसे ऐसे ज़्यादा फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप इसे जब तक बना रहे हैं तब तक फूलने के लिए रख दें। तो हमारी सब्जियां भून गई है। इसी के साथ हम नमक डाल के भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सोख ले। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक करेंगे हम। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी 1-2 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद हम अपनी भिगोई हुई जो दाल रखे थे ना, वो सारे दालों को हम यहाँ डाल देंगे। अच्छा, दाल यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक ही दाल है। आप कोई सा भी दाल या फिर सारी दालों को मिला के भी आप यहाँ बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इन सभी दालों को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे अपने कुछ बेसिक मसाले, जैसे हल्दी, मिर्ची का पाउडर, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, और इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे हल्का सा धनिया पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा मसाला जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो यहाँ पे हम पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर को भी डाल देंगे और उसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो जब हमारा सारा चीज़ अच्छे से भून जाए तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी भी डाल देंगे, कम या ज़्यादा। जैसे कि अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालें, पतला चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें। और यहाँ ज़्यादा सीटी हम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सीटी में आराम से ये दाल पक जाती है और सब्जियां भी आपकी नहीं गलती है, खिली खिली सी सब्जियां रहती हैं। तो ये सांभर बनाना इतना सिंपल है कि हमारे घर में जब भी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनता है तो बिना सांभर के कोई खाता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसे फटाफट से बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी बन जाता है और ये रह जाता है तो लंच में भी हम लोग इसे खा लेते हैं। तो अब इसे पानी डाल के अच्छे से 2 से 3 विसल लगा लेंगे। जब हमारा विसल लग जाए तो अब हम यहाँ पे डालेंगे अपना सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सांभर मसाला। यही तो इसके स्वाद को बढ़ाता है। तो मैं यहाँ पे सांभर मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। खाने वाले चम्मच से मैं यहाँ पर सिर्फ आधा चम्मच के हिसाब से मैं यहाँ पे मसाला डालूँगी। आधा चम्मच काफ़ी है। तो देखिए, हमारी दाल भी पक गई है, हमारी सब्जियाँ भी खड़ी खड़ी सी दिख रही है। तो कितना सिंपल है बनाना, बहुत ही आसानी से बन गया है और ये बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं सब्जी एकदम खिली खिली से दिख रही है। यहाँ पे ड्रम स्टिक भी टूटे नहीं है। तो 2 से 3 विसल काफ़ी होते हैं इसे कुक करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ
पतले पतले स्लाइसेस में कटे हुए कच्चे नारियल, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे हरा धनिया और इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारा सांभर। कितना यमी दिख रहा है ना। तो अब हम इसे सर्व करेंगे इडली के और बादाम की चटनी के साथ। मैंने यहाँ पे बादाम की चटनी बनाई है, देखने में बहुत ही यमी दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। वैसे तो साउथ में सांभर अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, पर हमारे तरफ के सांभर के बनाने का तरीका ही कुछ और होता है और वहाँ का सांभर को मैं आज भी यहाँ भी मिस करती हूँ। तो जब भी मन होता है तो मैं अपने घर पे ऐसे ही सांभर बनाती हूँ। अरे मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत टेस्टी लगा। तो आप भी अगर घर में बनाते हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, डोसा या फिर इडली, तो आप इस तरह से सांभर बनाइए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। और ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां मिली होती है, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं और बच्चे भी इसे बड़े प्यार से खा लेते हैं। तो ये सांभर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।